हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री इस विषय को लेकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है जिसमें वेदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी मीडियम का स्टूडेंट हो उसको प्रॉब्लम होता है। तो हम इस ढंग से इसको कोशिश करेंगे कि आपको स्टार्टिंग से लेकर और अंत तक आप इसको देखिएगा, आपको पूरी तरह से ज्योमेट्री का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। हाँ, शुरुआत करते हैं किससे? बिंदु से। बिंदु किसको कहते हैं? पॉइंट किसको कहते हैं? तो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो और ना ही हाइट हो, ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो, उसको क्या बोलते हैं? बिंदु। ठीक है, नोट करते हैं क्या पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ऐसे दिखाते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं, स्टार्ट एक तो ट्राइंगल को लेते हैं। ये एक तो त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। इसमें कितना बिंदु है? इसमें 3 बिंदु है। हाँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिसेस और हिंदी में बोलते हैं शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस, और हिंदी में बोलते हैं शीर्ष बिंदु। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्राइंगल का 3 ठो वर्टिसेस है या 3 ठो शीर्ष बिंदु है। अगर हम लोग रेक्टेंगल को लेंगे तो रेक्टेंगल में कितना हो जाएगा? कितना शीर्ष बिंदु है? इसमें 4 शीर्ष बिंदु है, P, Q, R और S। तो बिंदु ये कहलाएगा बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु S, या पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। ठीक है, वैसे ही यदि हम लोग एक तो क्यूब को ले लें तो क्यूब को में कितना मिलेगा बिंदु, या कॉर्नर भी बोल सकते हैं इसको। कितना कॉर्नर मिलेगा या कितना बिंदु मिलेगा? इसको ऐसे मिला देते हैं। अगर इसका नाम दे हम लोग ए बी सी, ये डी ई एफ जी एच, तो ये 8 ठो बिंदु मिल रहा है। ठीक है, दूसरा आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? तो जिसमें केवल लंबाई हो, केवल लेंथ हो, ब्रेथ और हाइट नहीं हो, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग सरल रेखा। तो सरल रेखा को हम लोग दिखाते कैसे हैं? ये इस तरीके से एरो से दिखाते हैं। इस एरो का मतलब हुआ इस रेखा का अंत नहीं है, ये अनंत तक एक्सटेंडेड है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर 2 बिंदु ले लेते हैं इस तरीके से ए और ये बी, ये कहलाता है ए बी सरल रेखा। ठीक है, वैसे ही अगर इस तरीके से एक तरफ तीर हो लेकिन दूसरी तरफ तीर नहीं हो, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रे या किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किरण या रे। और अगर इस तरीके का हो जिसमें कोई एरो नहीं है, कोई भी एरो नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेखाखंड, रेखाखंड, या क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो जनरली हम लोग रेखाखंड को लेकर ही ज़्यादा स्टडी करते हैं। पूरा ज्योमेट्री फिगर जो होता है उस रेखाखंड को लेकर ही क्या आता है। हाँ, तो एक बिंदु से कितना हम लोग लाइन खींच सकते हैं? तो अनंत नहीं, एक बिंदु से लाखों करोड़ों, जितना चाहे उतना हम लोग रेखा ड्रॉ कर सकते, खींच सकते हैं, नहीं? इस तरीके से। और एक रेखाखंड को खींचने के लिए कम से कम कितना बिंदु चाहिए? तो एक रेखाखंड खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, दोनों को मिला दिए, ये बन गया रेखाखंड ए बी। ठीक है, अब आता है कि 2 रेखाखंड को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक रेखाखंड मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो इसका सिंपली, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में, हाँ, अंकगणित में कैसे 5 और 6 को जोड़ते हैं, कितना होता है? 11 होता है। अगर 3 और 4 को जोड़ दिए कितना हुआ? 7। तो वैसे अगर 2 ठो रेखाखंड हो 3 सेंटीमीटर, ये ए बी है, और एक तो 4 सेंटीमीटर है, ये बी सी है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी
प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, दोनों को प्लस किए तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैसे अगर 3 रेखाखंड है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसा 3 रेखाखंड है। अगर तीनों को प्लस करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन क्या होता है, 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, तो 4 + 5 + 6 11 होता है, सॉरी 9 6 15 होता है। वैसे ही 3 ठो अगर रेखाखंड लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर लेते हैं 5 सेंटीमीटर और उसके बाद लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये ए बी रेखाखंड है, ये बी सी और ये सी डी। ये ए बी लाइन सेगमेंट है और ये बी सी लाइन सेगमेंट है और ये सी डी है। अगर तीनों को प्लस कर दिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी। ठीक है, वैसे ही अगर यदि माइनस करना हो, ए डी में से अगर बी सी ए डी में से अगर हम लोग ए बी को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ए डी टोटल कितना है 15, 15 में से 4 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा 11, माने 5 + 6 11 में, तो 11 कौन सा है, बी से डी, तो क्या मिलेगा हमको, बी डी। तो ए डी में से अगर ए बी को माइनस किए तो क्या मिला हमको, बी डी। यही सिंपल जो जोड़ घटाव है, जो हम लोग सिंपल ढंग से जोड़ते हैं मैथमेटिक्स में, यहाँ भी ठीक वैसे ही रूल फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है अब एंगल, कोण। कोण किसको कहते हैं, ठीक है, तो सिंपल होगा कि दो सरल रेखाओं के झुकाव से उत्पन्न क्षेत्र को कोण कहते हैं, है ना। When two lines meet at one point, the area swept by the two lines is known as angle। तो ये कहलाता है एंगल या कोण। दो रेखा जहां आपस में मिलती है तो उनके झुकाव से जो क्षेत्र बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोण। ये कोण है। ठीक है, नाम क्या दिए, ये ए बी रेखा है और ये बी सी रेखा है। तो कोण को पढ़ना बहुत ही आसान है। कैसे पढ़ते हैं इसको हम लोग, एंगल ए बी सी, दोनों रेखा जहां पर मिलता है एक कॉमन पॉइंट पर, इस पॉइंट को हमेशा बीच में रखते हैं और बाकी जो दो को बढ़ा हुआ भुजा कोण है, भुजा है, उसको अलग पढ़ते हैं। जैसे क्या पढ़ेंगे इसको, एंगल ए बी सी ना, और क्या पढ़ सकते हैं इसको, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, और सिंपली क्या पढ़ सकते हैं, एंगल बी। ठीक है, अब कोण का जोड़ घटाव कैसे करेंगे उसको देखना है। अगर सपोज करो ऐसा है, इस तरीके से है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, सी है, डी है और ये है ई। तो इस कोण को क्या पढ़ेंगे और इस कोण को क्या पढ़ेंगे, पहले तो इसको पढ़ेंगे एंगल बी ए सी। क्यों, क्योंकि ये बड़ा, ये इसका एंड पॉइंट है और इन दोनों जो रेखा है, रेखाखंड है, सॉरी स्ट्रेट लाइन, इन दोनों रेखाखंड का कॉमन पॉइंट क्या है, ए है, तो इसको बीच में रखना है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, एंगल बी ए सी या सी ए बी। अगर इस कोण को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, एंगल डी ए सी या सी ए डी। वैसे ही यदि इसको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, एंगल डी ए ई या ई ए डी। अब अगर इन दोनों एंगल को जोड़ दें, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, तो क्या मिलेगा, एंगल बी ए सी ये एंगल सी ए डी ये एंगल। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो इसको अगर हटा दिया जाए ऐसे, तो ये एरिया बन रहा है ना, ये क्षेत्रफल ले रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें ये दो, यहाँ स्टार्ट यहाँ से हुआ, ख़त्म यहाँ पर हुआ, तो ये कहलाएगा एंगल बी ए डी, बी ए डी, या इसको पढ़ सकते हैं एंगल डी ए बी। ठीक है, इसको फिर से मिला देते हैं। वैसे ही अगर हम एंगल बी ए ई में से माइनस कर दें
एंगल ए बी सी को सिंपली, तो हम लोग का सिंपल कैलकुलेशन ध्यान रखना है। 6 - 2 कितना होता है 4। वैसे ही ये बड़ा एंगल से हम लोग छोटा एंगल घटा रहे हैं। सपोज करो अगर हम ऐसा मान लें कि ये पूरा का पूरा एंगल बी ए ई, इसका वैल्यू है सपोज करो 90 डिग्री, और ए बी सी सॉरी एंगल ये हो जाएगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इसका वैल्यू है 30 डिग्री। तो 90 में से 30 घटा दें कितना आएगा 60 डिग्री होगा ना। वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो एंगल बी ए ई माइनस एंगल बी ए सी, इसको घटा दिए, इसको छोड़ दिए, तो क्या बचा, ये बचा, ये पूरा चीज तो बचा। अब इस पूरा चीज को क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट हुआ यहाँ से अंत हुआ यहाँ पर, या स्टार्ट हुआ यहाँ से अंत हुआ यहाँ पर। तो ये स्टार्टिंग वाला ये इस लाइन को लेना है, और अंत वाला इस बीच में क्या है उसको नहीं देखना है। तो स्टार्टिंग हुआ यहाँ से, तो एंगल सी ए ई, क्या पढ़ेंगे इसको, एंगल सी ए ई, और क्या पढ़ सकते हैं एंगल ई ए सी, और एंगल ई ए सी। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल। हाँ, एंगल कितना तरह का होता है, कोण कितना तरह का होता है, ये आपको जानना है। तो एक अगर हम लोग ट्रायंगल को लेंगे या एंगल को लेते हैं, तो एंगल अगर यदि 0 डिग्री से होता है लेकर 90 डिग्री के बीच में, 0 से बड़ा 90 से छोटा, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल में क्या क्या आएगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब क्या है, यह है एक्यूट एंगल, है ना। उसके बाद आता है राइट एंगल। तो केवल 90 डिग्री जो होता है, जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। हो गया। और जिसका वैल्यू 90 से लेकर 180 के बीच में होता है, जिस एंगल का वैल्यू 90 से लेकर 180 के बीच होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, या सिंपली में क्या बोलते हैं इसको, अधिक कोण, ये कहलाता है अधिक कोण। जो एक्यूट एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसको, न्यून कोण। और जो राइट एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग सम कोण। ठीक है। वैसे ही केवल अगर 180 डिग्री है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, या हिंदी बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण आपको जो प्रोटेक्टर है, चांद है, उसमें दिखता होगा नहीं। चांद में कैसा होता है, ऐसा चांद होता है, स्टार्टिंग होता है 0 डिग्री से, फिर इस तरफ से यहाँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ आता है 90 डिग्री, यहाँ आता है कितना 180 एक तरफ का। और ऐसे भी इधर से एक और भी गया हुआ रहता है, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, खत्म होगा कितना 180 पर। तो हमेशा कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है वो कितना डिग्री बनाता है, एंगल 180 डिग्री का। ठीक है। उसके बाद आता है 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। 180 और 360 के बीच जो एंगल होगा उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। तो ये था आपको टाइप्स ऑफ एंगल, ये था एंगल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, इसके बारे में हम लोग जाने। और भी है, सो पढ़ेंगे हम लोग आगे चलकर। अब अगर दो रेखा, दो स्ट्रेट लाइन आपस में यदि ऐसे इंटरसेक्ट करता है, ऐसे काटता है एक दूसरे को, तो यहाँ भी तो कोण बना, ये कोण कहलाएगा और ये भी कोण कहलाएगा। इन दोनों का वैल्यू हमेशा समान होता है। इसको बोलते हैं सम्मुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या पढ़ते हैं इसको, ये भी रेखा है और सपोज करो ये CD रेखा है, O बिंदु पर इंटरसेक्ट किया,
तो ये सामने वाला कोण इसके सामने के बराबर होगा, इसको बोलते हैं हम लोग सम्मुख कोण। एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, या ये भी हो सकता है ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों मुंह का सामने है। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये कहलाता है, इन दोनों क्या बोलते हैं हम लोग, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण इंग्लिश में होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है। अब पैरेलल लाइन, अगर दो लाइन, दो ठो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर दो रेखा के बीच का दूरी हमेशा एक समान हो, तो हम बोलते हैं कि यार दोनों आपस में पैरेलल है, समानांतर है। समानांतर का मतलब समान अंतर, इन दोनों के बीच का दूरी का जो समांतर हमेशा बराबर होगा, एक समान होगा, उसको बोलते हैं हम लोग समानांतर सरल रेखा। तो अगर ये दो ठो समानांतर सरल रेखा है AB और CD सरल रेखा है, तो इसको क्या दिखाएंगे, इसे एरो से दिखा देंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। तब ये पॉइंट को इसके भीतर में लेना है, क्या कि अनंत बिंदु पर तो कोई पॉइंट नहीं ले सकते हम लोग, इसको ऐसे दिखाएंगे C और ये D, और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। और अगर तीसरा कोई रेखा इसको इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, ये ट्रांसवर्सल है, हाँ, इसको मान लिए EF नाम दिए, तो कितना सारा कोण बना, ये देखिए, ये कोण बना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये रेखा अगर L है और अगर ये M है, तो L समानांतर M, L M का समानांतर है, या L इज पैरेलल टू M। तो इसमें जो एंगल बना, क्या कौन कौन सा एंगल बना, पहले बना ये सामने का कोण है, दो रेखा आपस में काटा, ये जो कोण बना इसको बोलते हैं हम लोग सम्मुख कोण या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नहीं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में क्या क्या मिला, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इसको बोलते हैं हम लोग सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण में क्या मिला, कोण 1 इक्वल टू कोण 3 ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। फिर क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्या मिलेगा, फिर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, और क्या मिलेगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है। वैसे ही ये जेड जो रचना बना, ऐसे दो रेखा ट्रांसफर को एक तीसरा रेखा जो इंटरसेक्ट किया, तो ऐसा जेड का रचना बनाया, ये इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, हिंदी बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो ये क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल क्या हुआ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, या इस तरह से उल्टा जेड हो रहा है, ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये कहलाता है एकांतर कोण। ठीक है। वैसे तीसरा आता है संगत कोण। संगत कोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण किसको बोलते हैं, संगत कोण हुआ ये एक ही तरफ दो रेखा को, ये पहले रेखा है, इसका एक ही तरफ, एक तरफ का अंतः कोण और एक तरफ का बहिष्कोण, इसमें 4 ठो अंतः कोण है, भीतर वाले जो कोण है 2 3 5 8, इसको बोलते हैं अंतः कोण, और जो बाहर का तरफ कोण है 1 4 6 7, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। ठीक है। तो भीतर का एक ही तरफ का अंतः कोण और एक तरफ का बहिष्कोण, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। वैसे ही क्या होगा, ये अंतः कोण और ये क्या है, बहिष्कोण, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। फिर क्या होगा, ये इस तरफ से लेते हैं, ये भीतर का अंतः कोण, ये बाहर का बहिष्कोण, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये कहलाएगा संगत कोण। ठीक है। और चौथा आता है
दो रेखा समानांतर है और तीसरा ये ट्रांसवर्सल, ये तिर्यक जिसको काट रहा है, तो एक ही तरफ का ये जो अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, इसका वैल्यू कितना होगा? तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। वैसे ही क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये है, यही बेसिक चीज़ है। यही सब बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब कोई भी प्रूफ आएगा। प्रूफ में यही सब काम में आएगा, आपका बेसिक पॉइंट है। जितना ज़्यादा ये आपको क्लियर रहेगा, कोई भी थ्योरम को प्रूव करने में, ज्योमेट्री को, कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा। ठीक है।